नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको अभी पिछले टर्न में जो वीडियो दिया था वो काम और समय से संबंधित था। इसके पहले काम और समय संबंधित आपको 2 वीडियो दिए। तो दूसरे वीडियो में क्या ये 3 वीडियो देने का कारण ये था क्योंकि जो अलग अलग वैरायटी के सवाल हैं उनको एक एक पार्ट में अपन ने करने की कोशिश की थी ताकि आप किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। तो जो पिछले टाइम में मैंने बताया था आपको काम और समय से संबंधित सवाल, तो उसमें कुछ सवाल ऐसे थे जिन्हें मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वो आज आपके फिर से काम आने वाले हैं। एक थोड़ी सी ट्रिक है कि अगर किसी काम को, पिछले टाइम में आपको इस तरीके के ही सवाल पूरे बताए थे कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी इस काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए आप क्या किया करते थे कि जो दिन है ये अपने ए के दिन और बी के दिन, इन दोनों का लिया करते थे एलसीएम। इसका भी अपन एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपका 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30। तो जो 30 आता था आपके पास एलसीएम लेने पे, ये 30 यूनिट टोटल कार्य होता था। यानी टोटल काम कितना है? 30 यूनिट काम। जब कुल काम 30 यूनिट है और 10 दिन में ये उसको खत्म कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो एक दिन का काम निकालने के लिए 10 का भाग 30 में देंगे तो आ जाएगा आपका 3, और 15 का भाग जब अपन 30 में देंगे तो बी एक दिन में कितना काम करता है अपन को प्राप्त हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो इस तरीके से 10 और 15 दिन में ये अपना काम खत्म कर लेंगे। ये 3 और 2 जो प्राप्त हुआ है इसको अपन कहते हैं क्या? दक्षता। ए की दक्षता 3 यूनिट काम करने की है और बी की दक्षता 2 यूनिट काम करने की है। यहाँ आपको जो बताना चाह रहे थे, जाहिर के लिए आपको ये फिर से रिपीट किया है, सिर्फ इतने के लिए कि अगर दिनों को अपन उल्टा कर दें तो दक्षता आपको मिल जाती है। दिनों को उल्टा कर दें यानी 15 को इधर लिख दीजिए, 10 को इधर लिख दीजिए, और जैसे ही आप इसको एक ही संख्या से भाग लगाएंगे, इसमें 5 से आपको भाग जा रहा है, 5 × 15, 5 दूनी 10। ये आपकी दक्षता आ गई। ए की दक्षता 3 और बी की दक्षता 2। यानी दिनों को उल्टा करें तो दक्षता अपनी प्राप्त हो जाती है। इसी तरीके से यदि दक्षता को उल्टा कर दें तो दिन प्राप्त नहीं होते, दिनों का अनुपात प्राप्त होता है। जैसे ये दक्षता को अपन ने उल्टा किया, ये दक्षता जो अपन ने पुराने तरीके से निकाली थी, अगर इसको अपन उल्टा कर दें, 2 को इधर लाएं और 3 को इधर लाएं, तो ये अपना दिनों का अनुपात आ गया है। अनुपात क्या आ गया? 2:3 और 10:15 समान होता है। 2/3 लिख दो या 10/15। यानी दक्षता को उल्टा करते हैं तो दिनों का अनुपात आ जाता है, और अगर दिनों को उल्टा कर दें तो दक्षता प्राप्त हो जाती है। चलिए, ये आपको बताना जरूरी था, आगे के सवालों में आपका उपयोग होने वाला है। इसके बाद आज के सवाल जो आपके पिछले वीडियो से थोड़ा सा हटके हैं उनको लगाना चालू करते हैं। ए किसी काम को शुरू करता है और 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। शेष काम को बी 9 दिन में पूरा करता है। यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़ के जाए तो जो काम बचता है उसको बी 6 दिन में पूरा कर लेता है। अगर ए और बी अलग अलग काम को करे तो कितने दिन में कर लेंगे? देखिए, सवाल देखने में तो कठिन लगेगा आपको, है ना, लेकिन कठिन होता नहीं है। जब इसको आप करेंगे जैसा मैं बता रहा हूं उस तरीके से करेंगे तो आपको ये सवाल बड़े ही सरल लगेंगे। जैसे ए इधर लिख लिया आपने, बी। ए कितने दिन काम करता है? ए अगर किसी काम को 2 दिन करे, कितना दिन करे? 2 दिन करे, और 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाए,
तो जो काम बच रहा है उसको बी 9 दिन में खत्म कर देता है। अब अगर 3 दिन काम करे ए अगर इसे 3 दिन तक करे फिर छोड़ के चला जाए तो जो शेष काम बच रहा है उसको बी 6 दिन में पूरा करेगा। तो आप यहां समझ रहे होंगे कि ए अगर 1 दिन ज्यादा काम कर लेता है तो बी का 3 दिन का काम कम हो जाता है। अगर इसी तरीके से आगे कह दें कि ए अगर 4 दिन काम करे तो यहाँ अपना किस तरीके से घटने का क्रम हो रहा है, 9 के बाद 6 दिन बच रहा था। अगर ये 2 दिन कर रहा था तो इसको 9 दिन करना पड़ रहा था। अगर ये 3 दिन कर रहा है तो इसको 6 दिन करना पड़ रहा है। अगर ये 4 दिन कर ले काम तो बाकी बचा हुआ काम इसको 3 दिन करना पड़ेगा। और ये अगर 5 दिन काम कर ले तो इसको फिर काम नहीं करना पड़ेगा, यानी इसका काम खत्म। अब कहने का मतलब क्या है कि ए के 1 दिन का काम, ये 3 दिन का काम है, ये 2 दिन का काम है, तो 1 दिन का काम अगर निकाले 3 में से 2 गया 1, ए के 1 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ए के 1 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ठीक, यानी मैंने क्या बताया था आपको, यदि दिनों का उल्टा कर दें तो दक्षता प्राप्त हो जाती है। ये दिन है, दिनों का अंतर आया है, ए के 1 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। अगर इसको अपन उल्टा कर दें तो ए की दक्षता 3, दिनों का उल्टा करने पे मैंने बताया था आपको दक्षता प्राप्त होती है, और बी की दक्षता 1 है। यानी ए 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ठीक, ए 1 दिन में कितना यूनिट, 3 यूनिट काम करेगा और बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो कुल काम है कितना, कुल काम इतना है कि अगर यहाँ पे आप देखें कि अगर ए 2 दिन करता है तो बी को 9 दिन करना पड़ता है, वो काम समाप्त हो जाता है। अगर ए 3 दिन करता है तो बी को 6 दिन करना पड़ता है, वो काम समाप्त हो जाता है। तो कुल काम कितना है, कुल काम निकालेंगे अपन, कुल काम अपना आ जाएगा ए का 2 दिन का काम और बी का 9 दिन का काम। ए के 2 दिन का काम प्लस बी के 9 दिन का काम। तो ए के 1 दिन का काम अपना कैसे, ए के 2 दिन का काम अपन कैसे निकालेंगे, ए के 2 दिन का काम अपन कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है आप काम कैसे निकालते हैं। काम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको दक्षता का सूत्र। दक्षता क्या कहलाती है आपकी, ये आपकी सूत्र से आती है, दक्षता आपकी आती है कुल काम में आप दिनों का भाग दे देते हैं। कुल काम में दिनों का भाग दे देते हो, आपकी दक्षता आ जाती है। यानी कुल काम कैसे आएगा, दिनों का आप दक्षता में गुणा कर दीजिए, दिनों का दक्षता में गुणा कर दीजिए तो आपका कुल काम आ जाएगा। तो ए के 2 दिन का काम कितना है, ए के 2 दिन का काम आपका 2 दिन, तो 2 का गुणा, दिन का गुणा किससे करना है, दक्षता से। 2 का गुणा करेंगे, ए की दक्षता कितनी है, ए की दक्षता आपकी 3 है, और बी के 9 दिन का काम निकालना है तो बी के पहले तो आप दिन में दक्षता का गुणा करेंगे तो 9, और बी की दक्षता कितनी आई आपके पास, 1 यूनिट। तो ये आ गया आपके पास 2 3 6 प्लस 9 एकम 9, और ये आपका योग हो जाएगा 9 6 15 यूनिट। यानी कि कुल काम है आपका 15 यूनिट। कुल काम जो है 15 यूनिट काम ही है। अब प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है
कि ए और बी अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ए कितने दिन में पूरा करेगा काम को, ए द्वारा किया गया काम कितने दिन में पूरा होगा, ए द्वारा किया गया काम। तो आपको मालूम है कि कुल कार्य में आप दक्षता का भाग दे देंगे। कुल कार्य आपके पास है 15 यूनिट और आपने इसकी दक्षता कितनी निकाली थी, ए की 3, ये आ जाएगा आपका 5 दिन। ए उस पूरे काम को 5 दिन में कर लेगा। अब आपको निकालना था बी कितने दिन में करेगा, तो बी द्वारा किया गया काम, तो कुल काम है 15 और बी की दक्षता है 1। ठीक, ये आपका जाएगा 15 दिन। बी इस काम को 15 दिन में पूरा कर लेगा। और अगर आपसे पूछा जाए दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की दक्षताओं को जोड़ दीजिए, 3 और 1 को जोड़ दीजिए और 15 में भाग दे दीजिए, है ना। और ए प्लस बी का निकालना है कि ए और बी मिलके काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कुल काम है आपके पास 15, कुल दक्षता हो गई 3 धन 1 बराबर 4, 4 का भाग दे दिए। ठीक है, 4 × 3 = 12, तो इधर आ जाएगा आपका 3 सही 3/5 दिन। ठीक, दोनों मिलके इतने दिन में कर लेंगे। ठीक है, आपका ये प्रश्न का उत्तर हो गया। देखिए जितना कठिन देखने में सुनने में लग रहा था उतना कठिन होता नहीं है। बस आपको थोड़ा सा एक ठो ही सूत्र याद रखना है। कुल काम कैसे निकलता है, दक्षता में समय का गुणा कर दो, उसी को उलट फेर करते रहो तो दक्षता, कुल समय और दिनों की संख्या आती रहती है। बस एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखने लायक है जो मैंने आपको बताई है कि दिनों का उल्टा कर दो तो दक्षता आ जाती है और दक्षता का उल्टा कर दो तो दिनों का अनुपात आ जाता है। चलिए अगला सवाल आपको बताते हैं। अगले सवाल में इन्होंने पूछा है ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 30 दिन में। ठीक, कितना दिन, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है या छोड़ देता है। देखिए कितने दिन काम कर रहे हैं, दोनों मिलके करते हैं 30 दिन में समाप्त। और बी कितने दिन काम कर रहा है, 23 दिन काम कर रहा है। ठीक, और काम छोड़ के जा रहा है। शेष काम जो बचा है वो ए 33 दिन में, ठीक है, पूरा करता है, क्योंकि बी चला गया तो अब तो ए करेगा काम। तो शेष काम जो बच रहा है वो ए को 33 दिन में पूरा कर पाता है। ठीक, अब पूछ रहे हैं ए अकेला कितने दिन में इस काम को समाप्त करेगा। तो देखिए इसमें पहले कुल काम अपना निकल आए, कुल काम है कितना अपने पास, ठीक है, इनकी दक्षताओं का पता चल जाए तो फिर आप खूब निकालते रहिए कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। देखिए यहां आपको मालूम है कि बी ने 23 दिन बाद काम छोड़ दिया और कुल काम 30 दिन का था दोनों के लिए। ठीक, और बाद में जब बी भाग गया तो ए को 33 दिन करना पड़ा, जबकि अगर दोनों मिलके करते तो 30 दिन में ही दोनों का निपट रहा था। चलिए ए ने कितने दिन कम काम किया, 23 दिन किया और 30 दिन उसको करना था, तो 7 दिन का काम बी अपना छोड़ के भाग गया, 7 दिन पहले भाग गया। और ए को 30 दिन काम करना था, 3 दिन उसको और काम करना पड़ा, यानी उसको एक्स्ट्रा काम कितने दिन करना पड़ गया, 3 दिन। यानी ए ने 3 दिन जो एक्स्ट्रा काम किया है वो बी के 7 दिन के बराबर काम किया है। बी इसी को 7 दिन में पूरा करता, जबकि ए को 3 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा, तो बी का कवर कर दिया उसने। बी के 7 दिन का काम ए ने 3 दिन में पूरा कर दिया। ठीक,
अब आपको मालूम है कि अगर दिनों का उल्टा कर दें तो दक्षताएं आपकी आ जाती हैं। आपने इनको उल्टा किया, ये आपकी दक्षताएं आ गई, यानी ए की दक्षता एक दिन में 7 यूनिट काम करने की कहलाई और बी की दक्षता एक दिन में 3 यूनिट काम करने की कहलाई। ठीक, अब आपको दक्षताएं प्राप्त हो गई हैं और आपको ये भी मालूम है कि इतने दिन में दोनों मिलके पूरा करने वाले थे। तो आप कुल कार्य को निकालिए। कुल कार्य को निकालने के लिए आपको यहाँ पे कुल यूनिट निकाल लीजिए। कुल यूनिट आप यहीं से निकाल सकते हैं। आपको दोनों की यूनिट अलग अलग प्राप्त हो गई है। 7 और 3 को जोड़ दीजिए, आपका आ रहा है 10। कुल यूनिट कितनी हो गई? एक दिन में ए और बी 10 यूनिट काम कर सकते हैं। ठीक, एक दिन में ए और बी मिलके 10 यूनिट काम कर सकते हैं। तो कुल काम कैसे आएगा? कुल काम आपका होगा, आप काम कैसे निकालते हैं? दक्षता प्लस कितने दिन में हो रहा है। तो यहां कुल दिन भी दिए गए हैं और कुल यूनिट आप निकाल चुके हैं। तो 300 में आप 30 से गुणा कर देंगे तो आपका कुल काम 300 यूनिट कहलाया। ठीक है, कुल काम कितना कहलाया? 300 यूनिट। अब कह रहे हैं ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? अब आप निकाल सकते हैं ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए अगर अकेला उस काम को करना चाहता है तो आपको मालूम है कुल कार्य बटे दक्षता, लेकिन ए के द्वारा पूरा काम करवाना चाह रहे हैं तो ए की दक्षता निकालनी पड़ेगी आपको। कुल कार्य हो गया 300 यूनिट, ए की दक्षता आपको मालूम है 7। दक्षता कितनी है? ये 7। तो आप इसमें 7 से भाग लगा देंगे। ये आपकी दक्षता लिखी है, जब इसमें आप 7 से भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 7 चौको 28, 2 बचा, हो गया 20। ठीक है, 7 3 21, ज्यादा हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, आपका कितना बचा? 20 में से 14 गया, आपका है 6 और ये आपका 6/7 दिन। यानी कि ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? 42 सही 6/7 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक, ये आपने सही किया ना। 3 यूनिट ही था, 7 का भाग अपना 7 चौके 28। ठीक, बचा 2 और 7 दूनी 14, बचा 6। ठीक, और इसी तरीके से आप बी का भी निकाल सकते हैं। बी कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, बी आपका कितने दिन में पूरा करेगा तो पूछा नहीं है, लेकिन आप निकाल लीजिए। कुल काम है 300 यूनिट, बी की दक्षता एक दिन में 3 यूनिट काम करने की है, तो बी को लगेगा 100 दिन का समय। ठीक, बी को लगेगा 100 दिन का समय इस काम को करने में। ठीक है, और अगर दोनों का तो तुमने बता ही दिया है कि 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं? कुल काम था अपने पास 300 यूनिट, ठीक है, और कुल दक्षता आ रही थी इनकी अपनी 10, तो 10 का जब हमने भाग दिया तो 30 आता है। तो ए धन बी मिलकर उसको कितने दिन में कर रहे थे? 30 दिन में। ये तुमने पहले ही से दे रखा है। ठीक है ना। चलिए आपको एक सवाल और बताते हैं। बाकी इस तरीके के जब आपके सवाल आते हैं कि ए बी मिलके काम कर रहे हैं, फिर ए बीच में छोड़ के जा रहा है तो बी को इतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो ये सब आपके सवाल सेम इसी स्टाइल में लगते हैं। सिर्फ आपको उसमें जो आंकड़े दिए हैं उसके बाद आप उसकी दक्षता निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, है ना। जो दी हुई चीजें हैं उससे अज्ञात चीजें आप कैसे निकालेंगे, वो निकालना है। जब ज्यादा से ज्यादा आप उसको निकाल लेंगे तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक, अब आप इसको मिटा दीजिए। एक सवाल आपको और बता रहे हैं, थोड़ा सा इसी जैसा है, हल्का सा चेंजिंग आ रही है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं। एक सवाल अपन ले रहे हैं,
कि अगर ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, क्या ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, ठीक है, तब वे मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, तब वे मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक। यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, क्या कंडीशन दी है, यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है ना। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, ए और ये लिया आपने बी। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, तो बी की कार्य क्षमता 100 मान लीजिए और ए की 50% अधिक करने के लिए 150 मान लीजिए, ठीक। और तब वे किसी काम को मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर रहा है। ए अकेला पूरे काम को 25 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। ए कर रहा है 25 दिन में समाप्त, ठीक। देखिए आपको कार्य क्षमता या दक्षता उन्होंने दे दी, ठीक। कार्य क्षमता या दक्षता उन्होंने दे दी है, तो आप इसको एक ही संख्या से भाग दे सकते हैं, ठीक है। एक की कार्य क्षमता 100, एक की 150 करने उनने एक की कार्य क्षमता बी से 50 अधिक कही थी, तो बी की 100 मान लो, उससे 50 अधिक 150 हो गया। तो कार्य क्षमता अपन इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लें, 50 से भाग दे दीजिए तो आपको इधर आ जाएगा 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, ठीक। ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता एक दिन में 2 यूनिट, ये अनुपात कहलाया। देखिए आपको ए की कार्य क्षमता 2, ए की कार्य क्षमता 3 यूनिट आई और बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट आई, ठीक। और ए के उन्होंने दिन भी बता दिया है कि ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेता है, अकेले ही पूरा कर लेता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, देखिए ए की दक्षता 3, बी की दक्षता 2। ए पूरा काम करता है 25 दिन में, तो कुल काम है कितना, कुल काम जितना है वो निकालने के लिए आप इसके दिनों का इसकी दक्षता में गुणा कर दीजिए, तो कुल काम आपका आ जाएगा 25 गुणे 3 बराबर 75 यूनिट, ठीक है। कुल काम कितना हो गया, कुल काम हो गया आपका ए कितना दिन ले रहा है पूरे काम करने में 25 दिन, ए की दक्षता कितनी है 3, तो कुल काम आ गया आपका 75 यूनिट, ठीक। कुल काम आपके पास 75 यूनिट है। अब वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए प्लस बी की दक्षता कितनी आई 5, 3 धन 2 5 कुल दक्षता। तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए प्लस बी मिलकर करेंगे पूरा, तो कुल काम है आपके पास 75 यूनिट और ए और बी की एक दिन की कुल दक्षता क्या है, ये आपकी 5। ये हो जाएगा आपका, भाग देंगे
15×75, ये दोनों मिलके इसको कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 15 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक, अच्छा देखिए, आपको इसी से संबंधित एक सवाल और बताना चाह रहे थे, तो लगभग इस तरीके के सारे सवाल आपके हो जाएंगे। फिर इसके बाद यदि कोई बचता है तो आप हमें बताइए, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। वैसे कोशिश ये की गई है 3 पार्ट में सवाल हल करके कि अधिक से अधिक सवालों को एक जैसा करके अलग अलग पार्ट में आप तक पहुंचाया जाए। ठीक, ये अपना एक सवाल और लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस और ज्यादा हो जाएगी। ए धन बी या ए और बी मिलकर के किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। क्या सवाल पूरा लिखूं ना भी लिखूं? ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है ना, ये आपका चौथा सवाल लिया है। ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर के 24 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन ए 20 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, ए कितना? ए 20 दिन बाद चला जाता है। पूरा सवाल आपका वैसे ना लिख के गणित में ही लिखे देता हूं। 20 दिन बाद चला जाता है और ए 20 दिन बाद चला जाता है, तो बी को पूरा काम कितने दिन तक करना पड़ता है? 26 दिन तक करना पड़ता है। ठीक है ना, 26 दिन तक करना पड़ता है। ठीक है, ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब ए से कहा जाए कि ए कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, सवाल आपके पास पूरा आ गया है। ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर के 24 दिन में समाप्त करते हैं। ए 20 दिन बाद चला जाता है, बी को 26 दिन तक काम करना पड़ता है। तो पूछा है ए कितने दिन में इस काम को पूरा कर देगा। देखिए, यहां आपको कुछ नहीं, ऐसे सवाल आप लगा चुके हैं। ए और बी मिलके किसी काम को करते हैं 24 दिन में। ए कितने दिन बाद चला जाता है? ए 20 दिन ही काम करता है और चला जाता है, सिर्फ 20 दिन काम करता है। बी को 26 दिन तक काम करना पड़ता है ना। तो अब आपको मालूम है कि ए ने 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया है और बी को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया। ठीक है ना, तो ए के 4 दिन का काम बी ने 2 दिन में कवर कर दिया। ठीक है ना, तो दिनों को उल्टा कर दो तो आपकी दक्षता आ जाती है। ये आपका 2, इधर आया आपका 4। ये आपके दिन दिए हैं, ये आपकी दक्षता दी गई है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपकी दक्षता 1 और 2 आ गई। ए की दक्षता काम करने की, 1 दिन में काम करने की 1 यूनिट कहलाई, और बी की दक्षता 1 दिन में 2 यूनिट काम करने की कहलाई। तभी तो ए के 4 दिन का काम बी ने 2 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है ना, अब आपके पास जब दक्षताएं आ गई हैं तो आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको मालूम है दक्षताएं आपको मिल गई हैं, कुल काम 24 दिन में हो रहा है, तो अब आप दक्षताओं को और जोड़ दीजिए, कुल काम और निकाल लीजिए। कुल काम है कितना? ये आपका हो रहा है 3 यूनिट। कुल दक्षता हो रही है आपकी 1 दिन की 3 यूनिट, और दोनों को मिलकर काम करने में समय लग रहा है 24 दिन। तो कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य आपका हो गया, कुल दक्षता 3 यूनिट, कुल समय लगता है इनको 24 दिन, यानी कि कुल कार्य आपके पास 72 यूनिट काम है। कुल काम है आपके पास 72 यूनिट का। अब उन्होंने पूछा ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए कितने दिन में पूरा करेगा वो देख लीजिए। ए कुल कार्य लिख लीजिए आप 72, और ए की दक्षता कितनी है? ए की दक्षता आपने दिनों को उल्टा किया तो ए की दक्षता आपको 1 और बी की दक्षता आपको 2 मिल गई।
दक्षता का भाग दे दिया, ये आ गया आपका 72 दिन। ए को लगेगा 72 दिन। इसी तरीके से आप बी का निकाल लीजिए, कुल कार्य है 72 यूनिट और इसकी दक्षता है 2 यूनिट प्रतिदिन काम करने की। ये आपका आ जाएगा 36 दिन। ठीक, 36 ही आएगा ना, 2 3 6, ठीक, 12। और अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो आपके पास उत्तर पहले से 24 दिन दिया गया है। देखिए कैसे आता है वो। कुल कार्य कितना है, ए प्लस बी का निकालें आप। ए प्लस बी का यदि आप निकालते हैं कि ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो ये आ गया आपका कुल कार्य है 72 यूनिट था। कुल दक्षता आपकी 1 धन 2, ये हो गई आपकी 3। 3 से जब आप 72 में भाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24 दिन, जो आपको पहले से दिया था कि ए और बी किसी काम को मिलकर के 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। चलिए, कोशिश ये की गई है कि आपके पास कार्य और समय से संबंधित जितने भी सवाल थे मैंने उनको कैटेगराइज किया था और अलग अलग बांटा था, इसलिए आपको 3 पार्ट में दिया है। देखते हैं अगर इससे हटके भी कुछ सवाल हमें मिलते हैं तो चौथा पार्ट भी बना लेंगे। फिलहाल आपको अधिक से अधिक सवाल इकट्ठे करके आप कंफ्यूज ना हो जाए, उसको 3 पार्ट में बांटने की कोशिश की गई है। अगर आपको ये सवाल मेरे द्वारा बताया गया तरीका समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, ठीक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हमें अवगत कराइए आपको कहाँ क्या कुछ समझ में नहीं आया तो उसको आपको सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।